Hello dear students, CBSE sample question paper 2023 and 24 for basic mathematics का बेटा आज हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। पेपर का पैटर्न आपको पता ही होगा, 5 सेक्शंस में हमारा पेपर डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, दैट मीन्स टोटल 20। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 10 टोटल वेटेज है इसकी। सी सेक्शन में 6 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 18 टोटल मार्क्स बनेंगे इस सेक्शन के। सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे 4, जो कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स हो गए 20। सेक्शन ई में 3 केस स्टडीज होंगी हमारे पास, जिसमें एक इंटरनल चॉइस भी होगी और 12 नंबर टोटल होंगे, 4 नंबर की एक केस स्टडी। इस तरीके से टोटल हमारा 80 मार्क्स का पेपर आएगा। तो सेक्शन ए आज हम सॉल्व करेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में, अब मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप अपने आप नोट कर लीजिएगा। 2 इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स आर रिटर्न एज a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस। तो 2 हमारे पास पूर्णांक इस तरीके से दिए गए हैं जिनकी वैल्यूज ये है, तो हमें इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ बताना है ना। नंबर लिख लेते हैं ध्यान से, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कॉपी करना है। क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया तो बेटा नंबर भी कट जाएंगे। अब देखिए, एचसीएफ जब निकालना होता है तो हमें हर एक फैक्टर की छोटी घात देखनी होती है। तो यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे 3 है, तो छोटा कौन हुआ, x की घात 1। y की घात देखेंगे 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 2 और 3 में छोटा कौन है, y की घात 2। सो इट इज अवर आंसर। नेक्स्ट है सबसे छोटी 2 अंकों की भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, दैट मीन्स छोटी भाज्य संख्या का एलसीएम बताइए। तो 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कौन सी है बेटा, जहां से 2 अंकों की संख्याएं शुरू होती हैं। 10 इवन नंबर है तो भाज्य होगा, इसको लिख लेते हैं। ऐसी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है 1 डिजिट की, तो वो है 4। ये सब आपको पता होने चाहिए। अब इन दोनों नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है, तो 10 को हम लिख लेते हैं 2 गुणा 5, 4 को लिख लिया 2 गुणा 2। एलसीएम का मतलब बड़ी घातें, तो 2 की घात 1 यहाँ पे और 2 की घात 2, 2 बड़ा आ गया, और साथ में 5 की घात 1 यहाँ पे, 5 की घात 0 यहाँ पे, तो 0 और 1 में 5 की घात 1 आ गया, हमारा आंसर 20 बन गया। नेक्स्ट है, इफ x इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर ये इस द्विघात समीकरण का 3 एक मूल है तो k का मान बताइए। तो हमें क्या करना है, जो भी एक रूट दिया गया है, मूल दिया गया है, उसे हम x की जगह केयरफुली रख देंगे। सो इट इज 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से, पेशेंस से करनी है बेटा। 3 माइनस 6 के इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू 6 के इक्वल टू 3/6। के साथ जो है वो नीचे जाएगा, 6/3 मत कर देना, 6 हमारा बटे में चला जाएगा। आंसर इज 1/2। नेक्स्ट है, पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7 की कैसी सॉल्यूशंस होंगी। एक हल होगा या 2 हल होंगे या अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। 2 इक्वेशंस हमें दी गई है, इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। y इक्वल टू 0 तो आपका x एक्सिस ही होता है और y इक्वल टू -7 आपका इस तरीके के लाइन बन जाएगी, है ना। तो कोई हल दिख रहा है इन दोनों में, नहीं, therefore it is having no solution. वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। k की वैल्यू बताइए यदि मूल समान है ना। तो मूल समान में आपका क्या होता है बेटा, d बराबर 0। d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत ध्यान से b देखेंगे, माइनस k है ना, जो x के साथ है वो माइनस k का वर्ग माइनस 4। a की वैल्यू देखेंगे 2 गुणा में c में आपके पास k है, k रख दिया, इक्वल टू 0। माइनस k का वर्ग करोगे k स्क्वायर ही आएगा, माइनस 8k इक्वल टू 0, k कॉमन निकाल लिया, k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 8। 2 आंसर हमारे आए, या तो k 0 होगा या k माइनस 8 0 होगा, दैट मीन्स k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 8। D इज द आंसर। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 35 फ्रॉम x एक्सिस इज k, देन व्हाट इज k। अगर x अक्ष से इसका दूरी
k है तो k का वैल्यू बताइए। तो बेटा ये आपको पता ही है, बताया जा चुका है कि अगर x अक्ष से दूरी देखोगे तो y कोऑर्डिनेट आंसर होता है, और अगर y एक्सिस से पूछा जाता तो हमारा आंसर 3 होता। तो यहाँ पे k की वैल्यू 5 है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ध्यान से करना है, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन। ए बी के साथ क्यू आर आ रहा है, तो हम पहले लिख लेते हैं ए बी के साथ क्यू आर। अब रह गया सी पॉइंट, है ना, त्रिभुज ए बी सी में सी पॉइंट रह गया। अब इसमें देखो बी सी अपॉन पी आर, तो आर तो हम ऑलरेडी ले चुके, कौन सा पॉइंट नहीं लिया है, पी, इसका मतलब सी के साथ पी जाएगा। ठीक है, अब अपना आंसर आपके अकॉर्डिंगली ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कहीं दिया हुआ है ऐसे ए बी सी के साथ इसने पी क्यू आर लिख दिया, हमारा आना चाहिए क्यू आर पी, तो इसका मतलब ये तो गलत है। फिर पी क्यू आर के साथ फिर से सी बी ए, सी के साथ इसने पी लिखा, बी के साथ इसने लिखा आर, हमारा आर आना चाहिए, इसका आर है क्यू, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखते हैं पी क्यू आर सी ए बी, सी के साथ हमारा पी जा रहा है, पी के साथ क्यू के साथ ए जा रहा है, क्यू के साथ देखो ए लिखा है हमने, और रह गया बी, बी के साथ हमारा आर जा रहा है, बी के साथ आर जा रहा है। दैट मीन्स आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ऑफ ट्रायंगल्स, समरूपता का कौन सा नियम नहीं है। तो बेटा समरूपता में ये सारे नियम लगते हैं, डबल ए, एस ए एस और ट्रिपल ए बी, लेकिन समकोण त्रिभुज वाला रिलेशन उसमें नहीं लगता। तो आंसर इज डी। इन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट, दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो पी टी क्यू ये तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, ये दोनों एंगल मिला के 180 के होते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला मिला के 180 के होते हैं। तो अगर ये 110 है तो 180 में से आप घटा लेंगे, 70 डिग्री का आ जाएगा आपका आंसर। cos A इज 4/5, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए बोला हुआ है तो इसका मतलब ए एंगल ये है, 4/5, 4 आधार हो गया, 5 कर्ण हो गया। तो ए के सामने 3, 4, 5 का ट्रिपलेट हमें पता ही है, तो इसका मतलब हम 10 भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, 3/4 लंब बटा आधार। आंसर इज बी। इफ द हाइट ऑफ द टॉवर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, एक बना लिया आपने, टॉवर बनाया, जितना ये टॉवर की हाइट है उतनी ही इसकी शेडो है, यानी कि लंब बराबर है आधार, और लंब और आधार कब बराबर होते हैं, जबकि थीटा आपका 45 डिग्री होता है। बहुत ही छोटे छोटे से टिप्स हैं जो कि आपको बिल्कुल याद रखने हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज सिंपली साइन स्क्वायर ए। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ ए स्क्वायर, एक सर्कल की त्रिज्या उतनी ही है जितना एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग भी बना लिया। अब इसकी त्रिज्या और इसकी भुजा बराबर है, इसकी त्रिज्या अगर r है तो इसकी भुजा भी r है। देयर पेरीमीटर्स आर इन द रेशियो, इनके परिमापों में अनुपात बताइए। तो इसका परिमाप क्या होता है बेटा, सर्कल की परिधि 2πr, और स्क्वायर का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा यानी कि 4r। अनुपात का मतलब बटे में रख देंगे, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आंसर इज π/2 यानी कि π/2। द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्षेत्रफल हमें दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर 154 r स्क्वायर, पाई को बटे में ले जाएंगे, 22 नीचे गया, 7 ऊपर, बटे में ले जाने का मतलब 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर, इसे काटा, एक 7 और मिल गया, r इज 7। When a dice is thrown once, जब एक पासे को फेंका जाता है तो एक सम संख्या की जो कि 4 से छोटी है प्रायिकता बताइए। टोटल हमारा 6 रहेगा, लिख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी। 4 से छोटा सम संख्या कौन है बेटा, 2, यानी कि हमारा आंसर बन गया 1/6, ए की चॉइस है ना। नेक्स्ट है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट बताइए। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग तो बहुत आसान होता है देखना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये पहले हाईलाइट कर लिया। अब इसकी निम्न सीमा बता दोगे 15। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ
paper 40 by 22 centimeter is rolled to form a hollow cylinder. एक आयत के टुकड़े को जिसकी लंबाई चौड़ाई ये है उसको मोड़कर एक बेलन बना दिया गया। ये आयत है हमारे पास 40 by 22, इसको बेलन बना दिया जिसकी हाइट तो 40 ही रही बेटा। इसका मतलब ये 22 था इसकी चौड़ाई, इसको मोड़ के इसने इसका परिधि बना दी, है ना। ये तो आपको बड़ा समझ आता है बेटा कि जो नीचे होता है वो सर्कल की परिधि होती है जिसकी वैल्यू हमें 22 दे रखी है। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 2 पाई r इक्वल टू 22 रख देंगे और r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। 3.5 इज द आंसर। 18th फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, मीडियन क्लास हमें बतानी है, माध्य का वर्ग। तो माध्य का वर्ग तो हमें बताने के लिए CF जरूर चाहिए, संचयी बारंबारता है ना। तो सबसे पहले CF बनाते हैं। 12, 22, 15 जोड़ा 37, 8 जोड़ा 45 और फिर 56। अब ये n है हमारा जो टोटल आ गया लास्ट में, n/2 निकालते हैं। अब हम 28 हो गया। 28 से ज्यादा CF में देखोगे तो हमें मीडियन क्लास मिल जाएगी। 28 से ज्यादा 37 आ रहा है तो मीडियन क्लास हमारी होगी 12 से 18। दो क्वेश्चंस हमारे असर्शन और रीजंस के हैं बेटा, जिसमें आपको पता ही है कि ए आंसर आप जब देते हो जब ए स्टेटमेंट भी सही होती है और आर इसका करेक्ट रीजन होता है। बी हम जब देते हैं जब दोनों सही हैं लेकिन रीजन उसका उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, वैसे सही है लेकिन यहाँ पर वो सेट नहीं हो रहा। सी आंसर हम जब देंगे जब ए सही है और आर गलत है। डी आंसर हमारा जब बनता है जब ए गलत है लेकिन रीजन सही है। तो अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। 0,4 हमारा y एक्सिस पर होता है हमेशा, क्योंकि इसका x 0 है तो ये y एक्सिस पर है। ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। ये बात भी सही है, दोनों सही है, इसका मतलब आंसर हमारा ए बनेगा। नेक्स्ट देखिए, SCF ऑफ 2 नंबर्स इज 5। SCF 2 नंबर का 5 है और इनका गुणनफल 150 है, तो इनका एलसीएम 40 है। करके देख लेते हैं। SCF इंटू एलसीएम हमें फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। इसने SCF दिया है 5 और प्रोडक्ट दिया है 150। एलसीएम हमारे अकॉर्डिंगली आना चाहिए 150 बटा 5 यानी कि 30, जबकि उसने क्या दिया है 40। तो ये बात तो इसकी गलत हो गई और फॉर्मूला इसने सही लिखा है। इसका मतलब आंसर हमारा डी बनेगा, क्योंकि ए फॉल्स है और रीजन सही है। दैट्स ऑल बेटा। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इस पेपर की, क्योंकि हमें पूरा आइडिया लग जाता है सैंपल पेपर करने से और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।